राम राम आप सभी एस्पिरेंट्स को। वेलकम टू डे 15 ऑफ लेट नाइट स्टडी चैलेंज। आज मेरे सब काम होके मुझे पढ़ने बैठने में 10:15 10:30 हो गया था, लेकिन मेरा बेबी सो ही नहीं रहा था। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि इसको थोड़ा एंटरटेन करो और थोड़ी देर और खेलने दो, ताकि मेरा ना ज्योग्राफी में जो ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट है, जो चैप्टर है, वो बच गया था। तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी ये तो आज मुझे कैसे भी कंप्लीट करना ही है। तो उन्होंने थोड़ा सा इसको एंटरटेन किया, थोड़ी देर इसके साथ गेम्स खेले और मैंने वो ट्रांसपोर्ट वाला जो चैप्टर है वो ख़त्म किया। और इसी के साथ साथ मेरी जो ज्योग्राफी है वो कंप्लीट यहाँ पर हो जाती है। उसके अच्छे खासे नोट्स मेरे बन गए हैं। तो एज़ ऑफ नाउ मेरी 3 यूनिट्स पूरी हो चुकी है, A to Z। हिस्ट्री ऑफ एमपी, ज्योग्राफी ऑफ एमपी और ट्राइब्स की यूनिट। और साथ ही साथ मैंने आईसीटी के क्वेश्चन लगाने चालू कर दिए थे। ऐसे ही चलते फिरते जब मन नहीं किया तो ऑब्जेक्टिव लगा लिया उस टाइप का। तो अब मैंने जो है आईसीटी एक्चुअल में पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो उसके बाद जब मेरा ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर ख़त्म हो गया और फिर मैंने कहा कि नहीं, अभी तो इसको सुला ही देते हैं, अदरवाइज़ मुझे आगे भी ये पढ़ने नहीं देगा, ब्लॉग भी नहीं बनाने देगा। तो फिर मैंने उसको लगभग 12 के आसपास सुलाने का ट्राई किया। थोड़ी देर बाद फिर वो सो गया, 15-20 मिनट लिए उसने, जितना टाइम वो लेता है हमेशा। और उसके बाद फिर मैंने बनाई एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी एज़ यूजुअल, क्योंकि उसके बाद मुझे और काफ़ी देर तक पढ़ना था। और फिर मैंने अपनी पढ़ाई की स्टार्ट। तो 1 बजे के आसपास मैं बैठी पढ़ने के लिए और फिर मुझे ध्यान आया कि जो मैंने कैमरा रखा हुआ है, जो मेरे टैब का ऑन करके, तो उसमें मैंने वीडियो चालू ही नहीं किया। तो मेरी थोड़ी बहुत पढ़ाई उसके पहले हो चुकी थी। तो फिर से मैंने 1:30 बजे के आसपास कैमरा ऑन किया और वीडियो फिर बनाना चालू किया। तो यहाँ पर जो आप बुक देख सकते हैं वो मुझे टेलीग्राम पे पीडीएफ मिली थी। जो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस करके एक इंस्टीट्यूट है, उनके आईसीटी के नोट्स थे, जो कि एमपीपीएससी के लिए ही है। तो वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। पहले मैंने 1-2 रीडिंग इसकी मोबाइल पे ही दी थी, कुछ पेजेस स्टार्टिंग के। पूरा तो मैंने नहीं पढ़ा था, लेकिन 2-3 चैप्टर मैंने इसके पढ़े हुए थे मोबाइल पे ही। लेकिन फिर उसके बाद जब मैं छिंदवाड़ा गई थी तो मैंने ना जितने भी पीडीएफ्स थे उनके प्रिंट आउट ले आए थे, क्योंकि मुझसे ऑनलाइन या मोबाइल में पढ़ना उतना अच्छा मुझे जमता नहीं है। तो ये वही वाला प्रिंट आउट है और इसको मैंने अभी अच्छे से पढ़ना चालू कर दिया है। अभी फाइनल जो रीडिंग होती है वो इसको मैंने दी। और जो आप देख सकते हैं कि मैं रेड पेन से शॉर्ट में लिख रही हूँ, तो इसके सेपरेट नोट्स ना बनाते हुए, अब ये टोटल 81 पेजेस की ही ये बुक है। तो इसमें अलग से मैं क्या ही नोट्स बनाऊंगी, तो उसी में मैं शॉर्ट में लिख ले रही हूँ। जब भी मुझे इसको रिवीजन करना रहेगा इसका, तो मैं ये जो रेड पेन से मैंने लिखा हुआ है मैं वो एक बार पढ़ लूँगी। और इसको पढ़ते पढ़ते मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं ना पहले बोलती थी कि इंजीनियरिंग करके क्या ही फ़ायदा हुआ। मैंने 2010 से 2014 में इंजीनियरिंग की हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच में। तो ऐसा लगता था कि वो तो वेस्ट ही हो गया। मैंने अपनी पूरी फील्ड ही चेंज कर दी। पहले मैं जब इंजीनियरिंग सर्विसेज करना चाह रही थी, तब ऐसा लगता था कि हाँ, वैलिड है, मैंने इंजीनियरिंग की और उसके बाद का मैंने एक करियर चूज़ किया। लेकिन अभी अगर मुझे फॉरेस्ट में जाना है तो मुझे ऐसा लगता था कि ये तो वेस्ट ही हो गया। लेकिन जब मैंने आईसीटी का ये पहला जो चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जब पढ़ना चालू किया तो मुझे मतलब पूरा याद आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी रिसेंट में ही पढ़ा पढ़ा है। और इस टॉपिक को पढ़ने में मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं गई। बाकी जो भी मैं पढ़ती थी उसमें मुझे एक पेज में 10 मिनट लगता था, या परीक्षा धाम के जो है उसमें 5-6-7 मिनट लगते थे। लेकिन इसमें बहुत इजीली मुझे पढ़ना भी हो गया, सब चीज़ें समझ में भी आते जा रही थी और ऐसा कुछ भी नया नहीं था। शायद जब ये 17 दिसंबर वाली एग्ज़ाम जब हुई थी, तब मेरे साथ 1-2 लड़कियां थी, तो वो कह रही थी कि आईसीटी उनको बहुत हार्ड पड़ता है। तो शायद जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं रहा हो, या टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं रहा हो, या जिन्होंने अपने ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट ना पढ़े हो, जो कंप्यूटर हो गया या इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, तो उनके लिए सच में ये कठिन है। अभी कल मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा ग्रेजुएशन इसमें हुआ है, इसलिए मुझे बहुत ईजी पड़ रहा है। मैं सिर्फ एक बार रीडिंग दे रही हूँ और वो चीज़ मुझे समझ में आ जा रही है। जबकि टेक्निकल चीज़ें एक्चुअल में देखा जाए तो समझने में कठिन जाएगा किसी को भी। पर मैंने कल भगवान से थैंक यू बोला कि अच्छा हुआ मैंने उस समय इंजीनियरिंग कर ली, वो चीज़ मुझे आज कम से कम थोड़ी तो काम आ रही है। और अगर आईसीटी में मुझे 10 में से 8 या 9 भी क्वेश्चंस बन जाते हैं सिर्फ उसके बेसिस पे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और जहाँ शायद लोगों को 3-4 क्वेश्चन ना बने, तो मुझे हो सकता है कि सिर्फ 1 या 2 ही नहीं बनेंगे, अदरवाइज़
पूरे फुल चांसेस है कि मुझे ये सब्जेक्ट यूनिट अच्छे से बन जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने इसका कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं था। सिर्फ मेरा एक ही क्वेश्चन गलत हुआ था, जो कि एमपी के पोर्टल्स के बारे में था, तो वो उसका मुझे आइडिया नहीं था। बाकी इसके मेरे आईसीटी के सब सही हुए थे, तो वो तो बिना पढ़े हुआ था। पता नहीं कैसे क्या चीज़ें याद आ जाती है उस समय पे, क्योंकि आपने कभी उसको पढ़ा हुआ है और हम यूँ ही डर जाते हैं कि यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, मुझे तो कुछ याद ही नहीं आएगा और मुझसे होगा ही नहीं। पर कभी कभी चल जाता है आपका दिमाग, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने सब पढ़ा हो लेकिन टाइम पे दिमाग नहीं चलता। तो ऐसे किस्से हैं। फिर आईसीटी, इस ब्लॉग की मैं कुछ बात कर लूँ तो आईसीटी का जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, मेरा वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा आगे का। फिर उसके बाद मुझे नींद आने लगी थी, तो मैंने सोचा कि अभी बस इतना ही करते हैं इसमें, और शायद ये जो यूनिट है आईसीटी का मेरा बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ ऐसा पढ़ा पढ़ा ही लग रहा है। सिर्फ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला यूनिट है वो मुझे थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एआई जो है हमारे समय पे नहीं था तब। ये एकदम ही या तो नया नया आया होगा या शायद नहीं आया होगा, हमारे जो सिलेबस है उसमें तो नहीं था ये, इसलिए फिर वो जो चैप्टर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो मुझे अच्छे से करना पड़ेगा। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि ये मेरा 2-3 दिन में ही ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, और बाकी यूनिट की तरह मुझे इसमें उतना भी रिवीजन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा बहुत मतलब अच्छे से ही ऐसा लग रहा है कि एक बार में ही मेरे दिमाग में वो चीज़ें बैठ गई है, क्योंकि शायद ऑलरेडी वो चीज़ें कहीं ना कहीं है फीड मेरे मेमोरी में, तो उतना भी मुझे इसको रिवाइज़ नहीं करना पड़ेगा। और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है यूनिट आईसीटी का, उसके बाद 2 ऑप्शन है। मैं पहले सोच रही थी कि पॉलिटी करूँगी, पर पॉलिटी का जैसे ही मैंने उठाया था तो पहले ही हिंदी के टर्म्स आ गए थे। परीक्षा धाम से पढ़ूँगी ना, तो हिंदी के टर्म्स आ गए थे, तो वहीं थोड़ा सा मेरा दिमाग बैठ गया था। तो फिर पहले मैं उसको इंग्लिश में लिख लूँगी कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं, और उसके बाद फिर पॉलिटी। और साइंस में भी वही बात हो जाएगी, साइंस में भी हिंदी टू इंग्लिश मुझे थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा, तो उसमें हल्का सा टाइम लग सकता है। या फिर मुझे पॉलिटी मुकेश महेश्वरी से ही करनी पड़ेगी, परीक्षा धाम को साइड में रखते हुए। लेकिन परीक्षा धाम का कंटेंट मुझे इतना अच्छा लगा कि मन ही नहीं करता उसको अलग से रखने का। ऐसा लगता है कि नहीं, उससे पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे। क्योंकि लास्ट एग्ज़ाम में भी ना मैंने नोटिस किया था कि जो क्वेश्चंस मुझे नहीं बने, या कुछ कुछ तो ऐसे थे जो डिक्टो ऐसा लग रहा था कि वहीं से परीक्षा धाम की बुक से ही उठाए गए हैं, जो टेबल फॉर्म में दिया होता है ना उसमें, तो डायरेक्ट ऐसा लग रहा था वहीं से उठाए हैं। तो इतना अगर पता है, उसके बाद भी अगर आप वो बुक से नहीं पढ़ोगे तो फिर तो बेवकूफ़ ही माने जाओगे। इसलिए थोड़ी भले ही एफ़र्ट लगाना पड़े, थोड़ी मेहनत क्यों ना करना पड़े, लेकिन वो बुक मुझे लगता है कि मुझे तो कंप्लीट कर ही लेनी चाहिए। तो आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं आप सभी से अब नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे मोटिवेटेड, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। राम राम।